ओम शांति। देखिए, हम मंदिरों में जाते हैं तो क्या होता है, देवी देवताएं उनके पूजा करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं। जो भी मन में इच्छा होती है वो हम मन ही मन उनसे मांगते हैं, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो अब हम नहीं जानते कि देवता कैसे बने, बस हम जाते हैं, खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें अच्छा लगता है, अपने मन की बात उनसे करते हैं और जो मांगना होता है उनसे मांगते हैं। तो हम उनसे मांगते हैं और देवता हमें देते हैं। तो मैं कौन सी साइड पे खड़ी हूँ? मांगने की साइड पर। और देवता सामने कौन सी साइड पर खड़े हैं? देने की साइड पर। तो आप चाहते हैं कि आप भी देवता वाली सीट पर आ जाएं? तो क्या करना होगा? मांगना बंद करना होगा और देना शुरू करना होगा। मना, हमें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, बस सबको देते जाओ। जैसे देवताएं सबको देते जाते हैं, देवताएं किसी से मांगते हैं? तो देवता कैसे बने? देवता देने से देवता बने। जो देता है वो देवता बनता है और जो लेता है, माने मांगता है, लेता है, वो लेवता बनता है। तो दोनों की सीट कहाँ होती है? देवता की सीट कहाँ होती है? सामने ऊपर, और हमारी सीट होती है देवता के सामने नीचे, क्योंकि हमें लेवता लेने वाले, मांगने वाले, और वो है ऊंची सीट, और वो वहां से हमें देते हैं। तो कौन सी चीज सीट अच्छी है बताओ? देवता वाली सीट अच्छी है ना? तो देवता बनना है तो आपका मन नहीं करता कभी हम भी इस सीट पर ही बैठे, हम भी ऐसे ही बने, हमारी जिंदगी में दुख ही ना आए और हम भी दूसरों को देते चले। तो देवता वाली सीट पर बैठने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? देना होगा। एक आदत बना लेनी है कि मुझे सब कुछ देते जाना है, सबको देते जाना है, किसी से मांगो नहीं। पता है, एक कहावत भी है, भगवान कहते हैं, बच्चे मांगने से मरना भला। मांगना सिर्फ एक से ही होता है, वो ऊपर भगवान से, और ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, उसी को दाता कहते हैं ना। दाता माने देने वाला, वो दाता है, वही भाग्य विधाता भी है, वही दाता भी है। तो मांगना है तो सिर्फ एक उस दाता से मांगो, उसके अलावा और किसी से नहीं मांगो। तो जब आपकी मांगने की आदत खत्म हो जाएगी और देने की आदत शुरू हो जाएगी, जो मेरे पास है मैं सब कुछ दूसरों को बांटती चलूं, देती चलूं। देखो, मन से भी आप दूसरों को दे सकते हो। कोई दुखी है और आप उसको मन ही मन, भले आप कहीं भी बैठे हो, मन ही मन उसके लिए अच्छा सोचो, हे भगवान इसका दुख दूर हो जाए, ये सुखी हो जाए, इसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो क्या होगा? आपने दिया ना, भले मन से दिया तो भी दिया, जरूरी नहीं है हाथ से ही कुछ दिया, मन से भी दिया। तो मन से भी देना देना होता है, इसलिए मन से भी हम बैठे, वो तो हम कभी भी दे सकते हैं ना, हमारी अगर अच्छी भावना है तो मन से। तो दुआएं कैसे मिलती है, बड़े आशीर्वाद कैसे देते हैं? मन से देते हैं ना।
कोई वस्तु थोड़ी देते हैं हमें, मन से दिल से दुआएं देते हैं। तो क्या हम दूसरों को ये कार्य तो कोई भी कर सकता है। जिसके पास धन भी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो क्या दे सकता है, पर वो चाहता है मैं दूं, तो वो मन से सबके लिए अच्छा सोच सकता है, वो मन से दुआएं दे सकता है। कोई दुखी है, भगवान ये भी सुखी हो जाए, इसका भी दुख दर्द मिट जाए, ये भी देना है। और ये देना तो हम सब कर सकते हैं। ऐसे नहीं है भाई मेरे पास धन है ही नहीं तो मैं कैसे दूं, या मेरे पास ये चीज है नहीं तो मैं कहाँ से दूं। ये भी मन में विचार आएगा ना। तो क्या करना है, मन से भी आप दूसरों को दे सकते हो, शुभ भावना दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो। अब बच्चे, छोटे बच्चे जैसे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं या किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए जाते हैं, तो बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं ना। तो आशीर्वाद देने में, दुआ देने में, ब्लेसिंग्स देने में तो कुछ नहीं जाता, तो सभी दे सकते हैं। तो एक अपनी नेचर बना लो, मुझे देना ही है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, बस देते ही जाना है, देते ही जाना है। भले दुआ दो, उसके लिए खुशी की कामना करो, भगवान ये खुश हो जाए, भगवान इसकी ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाए। कोई वैसी शरीर से मदद कर सकते हो तो वो कर दो। कोई चीज़ आपके पास है तो उसे दे दो, उसको ज़रूरत है। इसको देना कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो, सूरज है, सूरज, और सबको देना है, ये नहीं इसको देना है इसको नहीं देना है। देवता कभी ऐसे नहीं सोचते। देवता वाली सोच तो लानी चाहिए ना मन में। देवता सबको समान देते हैं, उनका कोई बैरी या कोई दुश्मन नहीं होता है, या कोई बहुत फास्ट फ्रेंड नहीं होता है देवताओं का। सब समान होते हैं, सब के लिए वो समान होते हैं। तो हमें भी सबके लिए समान बनना है। इसके लिए बहुत अच्छा, इसके लिए कम अच्छा, इसके लिए अच्छा नहीं, ये देवताओं की निशानी नहीं होती है। तो देवता बनने के लिए देना है, दिन रात देते जाओ, दुआएं ही देते जाओ। दुआएं देने में तो कुछ खर्चा नहीं है, मन से दुआएं देनी है, सबके लिए देते जाओ। किसी ने आपका बुरा भी किया हो फिर भी उसको दुआएं देते जाओ, ये होती है देवताओं की निशानी। ये नहीं है इसने मेरा बहुत बुरा किया, इसको तो मैं दुआ नहीं दूंगी, ये देवता की निशानी नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कैसा भी हो, निंदा करे, गाली दे, कुछ भी नुकसान करे, पर मुझे देना ही है। जो ऐसे भाव से देते जाते हैं, मदद करते जाते हैं, वही देवता बनते हैं। तो देवता वाली सीट तो अच्छी है ना, वहाँ कोई दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, उस देवताएं सदा सुखी रहते हैं। तो सदा सुखी रहने के लिए, देवता बनने के लिए, देवता की सीट लेने के लिए, उस सीट पर वो मुझे सीट मिल जाए, तो देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। तो किसी से लेना मांगना बंद और देना शुरू करना है। तो ये धारणा अपने अंदर लेकर आओ, तो क्या होगा, हमारे अंदर देवताई संस्कार आ जाएंगे। सूरज को देखो, सूरज अपने समय पर उदय होता है और अपने समय पर सबको देता है ना। वो सोचता है कि उस देश में मैं नहीं रोशनी दूंगा, या मैं उस स्थान को रोशनी नहीं दूंगा, सोचता है सूरज। इसलिए सूरज की भी पूजा करते हैं ना, सूर्य देवता कहते हैं, क्योंकि वो सबको देता है और सबको समान देता है। इसलिए सदा देते चलो, मांगने की इच्छा नहीं रखनी।
मांगना है तो एक सिर्फ ऊपर वाले से मांगो, और आपकी दिल की भावना अच्छी होगी तो वो बिन मांगे आपकी इच्छा पूरी कर देगा, क्योंकि वो दाता है, सबको देने वाला है। तो सबसे मांगने की बजाय उससे मांगो, उससे अपनी इच्छा रखो। वो एक ही है, ईश्वर तो एक है, देवताएं तो अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक है। देवताओं को बनाने वाला भी ईश्वर है, महादेव। महादेव कौन है? शिव। तो शिव ही ईश्वर है। जिसका शरीर नहीं है वो निराकार है, वो ईश्वर है। वो है देने वाला दाता, वो सबको देता है। और वही देवी देवताओं को बनाता है, तो देवी देवता भी फिर सबको देते हैं। तो हम ईश्वर तो नहीं बन सकते, लेकिन देवता बन सकते हैं। तो जैसे भगवान सबको देता है, ऐसे ही हमें भी सबको देना है। तो देने की आदत डालो, लेने की आदत नहीं डालो। तो धीरे धीरे आप देवता वाली श्रेणी में आ जाएंगे। ये आदत डालो, जीवन में ये शैली बना लो, तो धीरे 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 आपका परिवर्तन होने लगेगा और आप देवता वाली श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है? तो क्या करना है? मांगना बंद और देना शुरू। खुशी दे दो, शांति दे दो, किसी को प्रेम दे दो। हाँ? कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो, कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, किसी के पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दे दो। किसी भी तरह से दे सकते हो। तो आप देवता वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी देवता बन जाएंगे। तो ये संस्कार अपने अंदर लेके आओ देने का, तो देने वाले देवता बनते हैं। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति।